हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो है वो आपको ये पता चल गया कि एग्ज़ाम कब होगा। लोग एलपी कर रहे थे, लेकिन आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम पहले आ गया। इसमें देखिए थंबनेल में मैंने एक चीज़ लिखा है, कंपटीशन बहुत कम है। अब मैं क्यों ये लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है कि देखो लोग आरआरबी एनटीपीसी, जो भी क्रीमी लोग हैं वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसकी वजह से पढ़ाई कम कर देंगे। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है मेंस का, उसकी वजह से भी लोग थोड़ा कम कर देंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें जो मेडिकल कैटेगरी है वो A2 है, मतलब जिसका A2 से नीचे है A3 वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो कि जो भी रिपीटर्स हैं, जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जो अगले 45 दिन है, इनको आप कैसे यूज करेंगे, ये आपकी सफलता जो है निर्धारित करेंगे। तो हम लोग आज यही बात करेंगे, अगले 45 डेज 45 दिन हम लोग कैसे करेंगे। और ये चीज़ आपको सिर्फ एनटीपीसी सेक्शन कंट्रोलर में ही नहीं, आपको ये एनटीपीसी हर एक एग्ज़ाम में मदद करेगी। तो आपको पता है इसमें जीएस भाई नहीं आएगी। रीडिंग कंप्रहेंशन बहुत ज़्यादा लोगों को पैनिक कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट 45 डेज़ में हमको क्या करना है, अगर सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है तो आज ही मार्क करेंगे आप लोग कि कौन कौन से चैप्टर हमारे नहीं ख़त्म हुए हैं। ठीक है, उसको मार्क करके आप उसका रूटीन बनाएंगे, अभी मैं बताता हूँ कैसे। और सिलेबस जो भी ख़त्म हो गया उसका रिवीजन आज से ही स्टार्ट करेंगे, और मॉक टेस्ट देना भी आज से ही स्टार्ट करेंगे। अभी आगे हम लोग क्या क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है CBT 1 एग्ज़ाम 120 मिनट का होगा। इसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 मार्क्स, मतलब आप मैथमेटिक्स के ही 60 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है ना, उनका सिलेक्शन यही डिफाइन हो जाएगा कि 60 में से अगर वो 55 कर दिए ना, तो वो 95% लोगों से ज़्यादा वैसे ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 नंबर की, और मेंटल रीजनिंग 20 नंबर की। टोटल 100 क्वेश्चन हुए, और इसमें क्या है 120 मिनट आपको मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यही एक एग्ज़ाम देना है, उसके बाद सीबेट और आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो जिसको जॉब की नीड है उसको भाई अभी से लग जाना है। ये सिलेबस ये पिछले वीडियोस मैंने लिया है, देखो इस पर क्या है। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 मार्क्स की, लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 मार्क्स की, और मेंटल रीजनिंग 20 मार्क्स की। तो 60 20 80 20 100 नंबर हो गए आपके। अब देखो एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी जो है, जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, उसमें एक तो बेसिक आपका मोटा मोटा मैथमेटिक्स है जो आप हमेशा पढ़ते हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दूसरा पार्ट है। तो ये आप देखो इसमें 60 नंबर आएगा। अब लोग रीडिंग कंप्रहेंशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि ये देख रहे हैं कि ये 60 में से मैं मैक्सिमम 60 नंबर कैसे लाऊं। इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स से सिलेक्शन होगा। मैथ्स में क्या क्या चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। नंबर सिस्टम से ये समझ लो 4 से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अब नंबर सिस्टम एकदम बढ़िया से पढ़िए। रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, जो पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं। थोड़ा सा अलजेब्रा में जैसे यहाँ तक पढ़िए, x+1/x हम लोग पढ़ते हैं, इसके जितने भी यूजेज हैं, जैसे x⁵ + 1/x⁵, ये पढ़ना चाहिए आपको। a³ + b³ वाला फॉर्मूला जो है, c³ - 3abc, ये वाले पढ़ लीजिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें कहेंगे तो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। फिर लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन दे देगा a + b = 2, a - b = समथिंग, तो इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना होगा। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जैसे समांतर श्रेणी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो समांतर श्रेणी का नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और समांतर श्रेणी थोड़ा नया चीज़ है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ईजी होता है। ठीक है, इसमें a + d a + 2d ये सब चीज़ें आती हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। LCM SCF पढ़ना ही है, ज्योमेट्री पढ़ना। और अभी आपको नोट डाउन करना है कि कौन कौन से टॉपिक नहीं हुए हैं। एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 60 नंबर में भाई नहीं छोड़ सकते हो आप। 40 नंबर की चीज़ें हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी बेसिक पढ़ ही लेना है आपको, 1-2 लेक्चर। आप टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं वहाँ आपको भेज दूंगा कि कौन सा डेडिकेटेड वीडियो, फ्री वीडियो जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स पढ़ने हैं आपको, ग्राफ पढ़ने हैं, स्कैटर प्लॉटिंग, पाई चार्ट, स्टैटिस्टिकल कर्व पढ़ने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डाटा एनालिसिस करके डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। वेन डायग्राम भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही है। क्या पहले ख़त्म करें, तो देखो सबसे पहले तो आपको मैथ्स एकदम बिल्कुल अपना ख़त्म करना चाहिए और रिवीजन कर लेना चाहिए। जो लोग पुराने लोग हैं उनको ये देखो एज मिलेगा आपको, कौन से AP आपको पढ़ लेना है। ठीक है, AP वाली सीरीज़ आपको पढ़ लेना है। एरिया एंड वॉल्यूम वाली चीज़ें अगर कम हुई हैं तो उसको पढ़ लो। उसके साथ साथ अलजेब्रा पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लो। अलजेब्रा के बेसिक 3-4 लेक्चर जो होते हैं SSC वाले, वो भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, और ये एज आपको एनटीपीसी में भी काम करेगा। तो पहले मैथ्स खत्म करो, फिर रीजनिंग पे फोकस करो, और रीडिंग कंप्रहेंशन का भी मैं बताता हूँ, ठीक है। रीडिंग कंप्रहेंशन, अब देखो लॉजिकल कैपेबिलिटी में रीजनिंग आएगी 10 नंबर की, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन में जैसे होता नहीं था कि हम लोग के हिंदी मीडियम जो होते थे पद्यांश दिया जाता था, उनसे क्वेश्चन बताए जाते थे, तो रीडिंग कंप्रहेंशन आपका पहली बात तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। इस चीज़ से अगर आप जो है कंफ्यूज हो तो इसको दूर कर दो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, उसमें से निकालना। तो इसमें ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो एसएससी वाले हैं उनका जो रीडिंग कंप्रहेंशन होता है उससे काम हो जाएगा। अब रीजनिंग में बात करेंगे तो सिलोगिज्म आपने देखा है, क्लॉक एंड कैलेंडर ज़रूर पढ़ के जाना, एजम्पशन अवधारणा वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध या फैमिली ट्री भी इसमें दिया है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना। अब ठीक है, बाइनरी लॉजिक थोड़ा सा पढ़ लेना, इसका मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग कंप्रहेंशन में इसने यही बोला कि मुख्य विचार किसी पैसेज का दे देगा, हिस्ट्री रिलेटेड, एब्स्ट्रैक्ट मेथोलॉजी, इन्वायरमेंट से, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड कंडीशन, तो ये सब चीज़ों से आपको मिलेगा। फिर सपोर्टिंग आइडिया आपको बताना पड़ेगा, एप्लीकेशंस क्या उसके लगेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, तो कुछ तो आपको करने पड़ेंगे, वो मैं आपको जो है कंटेंट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको कर लीजिएगा। मेंटल रीजनिंग, रीजनिंग ही है एक तरीके से, एनालॉगी जो हम लोग पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीशन जो आपको मिलते हैं फिगर, उनके कंप्लीशन में कोडिंग, डिकोडिंग, सॉल्विंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, तो ये सारी चीज़ें, मतलब रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है, आप जो मॉक देंगे उसी से काम करना। क्या है, कैलकुलेशन डेली 30 मिनट करो, ये आप समझ लो, कैलकुलेशन करो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, वो आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तभी आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान बात नहीं होती है, ठीक है। तो 70-75 मिनट इसी में लग जाएगा, जीएस इसमें नहीं है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी भूल है। डेली एक मॉक देना भी से शुरू कर देना है, और क्या गलती हो रही है उसको सुधारना है, ठीक है। उसके साथ साथ रिवीजन पे एकदम जमा, जो भी चीज़ें आपने पढ़ ली है उसका रिवीजन करिए। करंट अफेयर वगैरह नहीं आ रहा है, और जिसका A2 मेडिकल नहीं है वो इसकी तैयारी ना करे, ये तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप देख लो, ठीक है। तो आप रिवाइज करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप टेलीग्राम से जुड़िए, मैं वहाँ पे आपको भेजूंगा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, उसके साथ साथ हम लोग सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द